इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि अगर इंटरनेट को या आईसीटीज को यूज करते हुए, मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी न्यूज, अपनी इंफॉर्मेशन या अपने सर्विसेज गवर्नमेंट अगर लोगों तक पहुंचाती है तो उस गवर्नमेंट को कहते हैं हम ई गवर्नमेंट। सो अगर हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात करें तो आप लोग, मैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जिसमें हम इंटरनेट को यूज करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 का जो इशू चल रहा है उसमें जो आप लोगों को स्टैट्स मिल रहे हैं, उसमें सारे जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड हैं एक सेंटर के थ्रू, और वहाँ पे सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं और वहाँ पे स्टैट्स इकट्ठे हो रहे हैं। इसी तरह आप लोग अगर एफपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करनी है तो आप ऑनलाइन ही अभी अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ही वहाँ फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे वो आप फीस सबमिट करवाने के बाद एक टोकन नंबर एंटर करते हैं या स्लिप नंबर एंटर करते हैं और आपकी सारा का सारा प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन, आपकी स्लिप ऑनलाइन जनरेट होती है, आपका रिजल्ट ऑनलाइन आता है। तो यहाँ पे सारी की सारी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जैसे लैंड एंड रिकॉर्ड का एक रेवेन्यू का एक डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान ने पंजाब में काफी हद तक ऑटोमेट कर दिया हुआ है, ऑनलाइन सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है। खैर, कहने का मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपका ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितनी है वो सारी आ जाती है। अगर इनको यूज करते हुए गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है तो इसको हम ई गवर्नमेंट बोलते हैं। हमें गवर्नमेंट चाहिए क्यों? ई गवर्नमेंट क्यों चाहिए? ई गवर्नमेंट में आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर आपने जनरल पब्लिक तक पहुंचानी है, दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। कि आपने अगर जैसे अभी कोविड-19 का कोई इशू चल रहा है तो अगर गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट करनी है तो बजाय कि गवर्नमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाके बार बार वो पे करे उस एडवर्टीजमेंट को, वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के वेबसाइट के ऊपर उस चीज को अपलोड कर देते हैं। तो या सोशल मीडिया अकाउंट को यूज कर लेते हैं, जैसे ट्विटर को भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर जितनी न्यूज है वो सारी ब्रेक्स ट्विटर के थ्रू हो रही होती है। तो इन चीजों को ये सारे इंटरनेट डिवाइसेस हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अपने जो कस्टमर है, जो गवर्नमेंट का कस्टमर है, मतलब अगर आपने कोई पासपोर्ट बनवाना है, अगर आपने कोई आईडी कार्ड बनवाना है, अब नादरा के थ्रू हम लोग आईडी कार्ड बनवाना मतलब इट्स नॉट अ बिग डील राइट नाउ, जो कि पहले बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, बहुत लंबी लाइनें लगती थी। अब नादरा के जो सेंटर्स हैं वहां पे कस्टमर को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया इस हवाले से कि उनको अब वो लंबी लाइनों से जान छूट गई है उनकी, तो स्पीडली काम हो जाता है, बहुत स्पीड के साथ आपका काम हो रहा होता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट आपको मिलती है। जब जहां पे भी आपने करप्शन को खत्म करना है वहां पे चीजें ऑटोमेट करते हैं, कंप्यूटर को घुसा दें वहां पे करप्शन खत्म हो जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात है कि ई गवर्नमेंट अगर जहां जहां जिन जिन डिपार्टमेंट्स में आपने ऑनलाइन सर्विसेज या कंप्यूटर सिस्टम्स अनेबल कर दिए हैं वहां पे करप्शन का रेट बहुत कम हो जाता है। ये ऐसे ही है कि आप, मैं, हम लोग जब अभी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एफपीएससी के लिए या पीपीएससी के लिए या गवर्नमेंट के किसी अदारे में भी जाते हैं, हमने कोई सर्टिफिकेट चाहिए हमें, अगर वो चीज ऑनलाइन है, जैसे आप अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने इस दफा जो एडमिशन किए वो सारे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू किए हैं। तो अगर ये चीजें ऑनलाइन है तो आपको जो थर्ड पार्टीज जो एजेंट माफिया होता है उनका पत्ता वहां से साफ हो जाता है, क्योंकि हर बंदा डायरेक्ट एक्सेस होती है उसकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो जाके खुद से काम कर सकता है। तो और चीजें आपको ट्रांसपेरेंट नजर आती हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम में आपको पता चल जाता है जी इतनी आज एप्लीकेशंस आई हैं, इतनी हमने प्रोसेस कर ली हैं, इतनी पेंडिंग है। ये वाला जो काम अगर आप ऑन पेपर करें, ऑन पेपर ये बहुत मुश्किल है वेरीफाई करना कि कितनी, क्योंकि जो क्लर्क्स होते हैं उनकी मर्जी है कि वो पूरा नंबर शो करें या ना शो करें। तो कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम में वो पूरा नंबर शो होता है। सो आगे देखते हैं जी, जो कंपोनेंट्स है गवर्नमेंट के वो 4 जिनसे मिलके ई गवर्नमेंट चलती है। सबसे पहला प्रोसेस, हमें किसी भी चीज को ई गवर्नमेंट के थ्रू चलाने के लिए उसका प्रोसेस पहले डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर आपने
FPSC के थ्रू, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है तो उसका एक प्रोसेस है। आप एक फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद आप वहां आप पहले एक स्लिप डाउनलोड करते हो, स्लिप को फिल करते हो, बैंक में सबमिट करवाते हो, चलान फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद उस चलान फॉर्म के अगेंस्ट आप एक पूरा फॉर्म फिल करते हो, उसमें अपनी सारे पर्टिकुलर्स डालते हो, फॉर्म उस चलान फॉर्म नंबर डालते हो उसके अंदर पेमेंट का, उसके बाद अप्लाई करते हो। फिर वो आपको कुछ अर्से बाद आपको एक ईमेल के थ्रू या आपको इन्फॉर्म कर देते हैं SMS के थ्रू कि आप अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहां से अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप पेपर देने के बाद वापस आते हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो आपको SMS के थ्रू या उस इंटरनेट उस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाता है आपका रिजल्ट क्या है। तो आपको जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं उस वेबसाइट से पता चल रही होती हैं। तो इट्स अ प्रोसेस, हाउ द प्रोसेस लुक्स। किसी भी चीज को ई गवर्नमेंट के को प्रोसेस चाहिए होता है कि कोई भी काम किस प्रोसेस के थ्रू होगा, स्टेप्स क्या होंगे। उसके अलावा लोग चाहिए होते हैं जिनके जो वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, और टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जो उस प्रोसेस को ऑटोमेट करेगी, और एंड द लास्ट रिसोर्सेज, पैसा चाहिए होता है ये सारे काम करने के लिए। गवर्नमेंट आपकी जितने भी ई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे महंगे हैं। जैसे अभी ई चलान इन्होंने शुरू किया है लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, तो ई चलान इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। अब किया तो इन्होंने ई चलान था, लेकिन उसके और बहुत सारे फायदे निकल के सामने आए हैं कि ई चलान के थ्रू के जो कैमराज हैं उसके थ्रू वो जितनी भी क्राइम है उसको कंट्रोल करने में भी मदद मिली है। सो इन जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सबके लिए पैसा चाहिए होता है। अगर क्योंकि ये महंगे इक्विपमेंट होते हैं, इनकी इंस्टॉलेशन मुश्किल होती है, महंगी होती है। रिसोर्सेज जो लोग कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। मतलब जो लोग अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो कम पैसों पे काम नहीं करते, अच्छे पैसों पे काम करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, अगर आपने वहां पे ऑटोमेशन करनी है तो आपको फर्स्ट टर्म के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको सुन के थोड़ा सा हैरानगी होगी, पाकिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट को इन्होंने ऑटोमेट किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जो कि प्रोसेस था कि जो नदार लोग हैं उन तक उन्होंने अपने पैसे पहुंचाने हैं। तो गवर्नमेंट ने बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, जो उन्होंने फर्स्ट बजट निकाला था, उसका 70% बजट इस पे लग गया था, उसको ऑटोमेट करने में सारे प्रोसेस को। हालांकि ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, फर्ज करें 1 करोड़ उन्होंने निकाला तो 70 लाख रुपया उन्होंने ऑटोमेशन पे लगा दिया, 30 लाख सिर्फ उन लोगों तक पहुंचा था, जो कि डेफिनेटली करप्शन उसमें भी हुई होगी। लेकिन कहने का मकसद यह है कि उसके बाद जब एक प्रोसेस बन गया तो उसके बाद लोगों को वो पैसे प्रॉपरली मिलना शुरू हो गया। अभी कोविड-19 की बात अगर हम करें तो कोविड-19 के अंदर भी हमने देखा कि हमें एक प्रोसेस पहले पता चला, जी आप अपना ईमेल, अपना आईडी कार्ड का एक नंबर है वो SMS करें फलान नंबर पे। अगर वो वेरीफाई हो जाता है नादरा से, क्योंकि सारे का सारा डेटा आपका वहां से अब वेरीफाइड है, तो वहां से अगर वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको जज किया जाएगा कुछ पैरामीटर्स पे। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर यू आर एलिजिबल तो आप लोगों को वो जो कोड है वो लेके किसी प्रॉपर सेंटर पे जाना है जो इन्होंने बनाए हैं, और वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं या लोगों को प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा SMS टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की, आपकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की, जितनी भी टेक्नोलॉजी इस काम के लिए यूज हुई है वो इसका पार्ट था। एंड द लास्ट वन इज द रिसोर्सेज, पैसा इसके लिए ऊपर लगा। लास्ट जियो ई गवर्नमेंट के, जैसे ये ई बिजनेस के कुछ मोड से हमने पढ़े थे, B2B B2C, इसी तरह ई गवर्नमेंट के कुछ मोड हैं जिसमें G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। लाइक आप लोगों ने, हमने अगर कोई बिलिंग या टैक्स फाइल करना है, पासपोर्ट बनवाना है, ID कार्ड, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी सर्विस जो गवर्नमेंट से लेनी है, अगर उसको आप ई इंटरनेट को यूज करते हुए प्रोवाइड करते हैं तो वो ई गवर्नेंस का मोड होती है। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। हम लोग अभी पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं कि जितने भी आपके बिजनेस हाउसेज हैं, उन्होंने अगर कोई लाइसेंसेस लेने हैं, अगर उन्होंने कोई फी पे करनी है, अगर टैक्स पे करना है, अगर उन्होंने गवर्नमेंट से कोई किसी भी किस्म का उन्होंने परमिट लेना है, अगर उन्होंने किसी जैसे ये आपके आ रहे होते हैं बजट्स के अंदर, ठेकेदार जो फिल करते हैं
आपके टेंडर्स, अगर ये सारे काम करने हैं और उस काम के लिए उनको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट एक्सेस करनी पड़ती है और वेबसाइट के थ्रू वो सारे काम होते हैं, तो इसको गवर्नमेंट टू बिजनेस कहते हैं। जैसे SCCP, अभी आप हमने कोई वेब कंपनी अगर रजिस्टर करानी है तो SCCP की वेबसाइट पे जाके वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वहां से ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करने के लिए इंटरनेट यूज कर रही होती है, टेक्नोलॉजी यूज कर रही होती है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, अगर उन्होंने अपना पे रोल सबमिट करवाना है, अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको कोई ट्रेनिंग देनी है, तो वो ट्रेनिंग भी अब ऑलमोस्ट सारी वर्चुअली हो रही होती है। टैक्सेस अगर उन्होंने टैक्सेस पे करने हैं उनके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ने भी, वो भी अब ऑनलाइन ही पे करते हैं। अब उसके बाद आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में अब जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही होती है। जैसे अभी आपकी ये जो जितने भी पंजाब के या अब हम पंजाब में रहते तो मैं उसकी ज्यादा बात करूंगा, पंजाब के जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके उनमें जो मीटिंग्स अभी हो रही होती हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, वो सारी ऑनलाइन हो रही होती हैं, जूम के थ्रू हो रही होती हैं, वो सारे स्टैट्स शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं जो कोविड-19 के दौरान अभी भी है, वो सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू ही वो सारे ऑफिस कनेक्टेड है आपस में और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह भी मैंने बताया था जैसे आपका सिटी पुलिस का निजाम था, वो सारे के सारा ऑटोमेट किया, नादरा के साथ कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, नादरा की एक्सेस उनको है, आपकी टेलीकोस को नादरा की एक्सेस है, बैंक्स को नादरा की एक्सेस है। तो जो जितना भी डेटा शेयरिंग का काम है, इसके अलावा आपके मैंने भी बताया था कि ई चलान को जो डेटा था, ई चलान का जितना भी डेटा है वो पुलिस एजेंसीज को एक्सेसिबल है कि वो उनके कैमरास को भी चेक कर सकते हैं और वहां से लोगों को और पकड़ सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है ये गवर्नमेंट पाकिस्तान में, गवर्नमेंट पाकिस्तान में 2000 NITB के बनने के बाद बहुत सारा काम हुआ, जो बहुत सारे अभी पाकिस्तान ने डिजिटल पाकिस्तान के नाम से जो गूगल की कंट्री हेड थी उनको पाकिस्तान लेके आए हैं और डिजिटल पाकिस्तान का एक पूरा 3 ईयर की 4 ईयर प्लान शुरू किया जिसमें 4 हेड्स हैं जिसको वो ऑटोमेट करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी पुलिस स्टेशन है उनके जो उनका जो डेटा है उसको ऑटोमेट किया गया है। आपके हॉस्पिटल्स का डेटा ऑटोमेट हो रहा है। तो बाकी जितनी भी चीजें पाकिस्तान गवर्नमेंट भी मतलब इतनी पीछे नहीं आई गवर्नमेंट के हवाले से। हाँ, साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया टॉप पे है, बांग्लादेश टॉप पे है, उसके बाद इंडिया है और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। चाइना इन सबसे ऊपर है। सो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि ई गवर्नमेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्पीड से तरक्की कर रही है और मेनली जो ऑब्जेक्टिव है उसके वो ये है कि जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं वो आप किसी भी एजेंट के थ्रू गवर्नमेंट के जितनी फीसेज हैं वो जमा ना हो, टैक्सेस जितने भी हैं, जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, सारे के सारे ऑनलाइन ये जमा करवा सकें। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग बुकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी अभी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस में है। जैसे रेलवे के टिकट्स हैं अभी सारे ऑनलाइन आप बुक करवा सकते हैं। लोगों ने बहुत सारे टिकट्स अभी लतीफा भी चल रहा था कि 23 करोड़ लोगों ने टिकट्स बुक कर ली हैं रेलवे की, जबकि पाकिस्तान की आबादी शायद अभी 22 करोड़ है। इसके अलावा हज एप्लीकेशन हैं जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे लोगों के लिए। हज एप्लीकेशन बैंक के अंदर जमा होती हैं, बहुत लंबी लाइन्स होती हैं, अभी वो भी ऑनलाइन आप सबमिट करवा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस अपनी जितनी पेमेंट्स हैं, बिजनेस अपनी जितनी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के थ्रू ऑनलाइन परचेज ऑनलाइन वो एक्सेस कर सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने जितने एम्प्लॉयज हैं उनको सारी सैलरीज ATM कार्ड्स के थ्रू डिसइंबर्स कर सके। जितनी भी गवर्नमेंट की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है, चाहे वो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, चाहे वो फूड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है। अगर आप लोगों ने देखा हो कि कुछ सड़कों के किनारे अभी यहाँ पे भी जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं
उनके पास उन्हें स्मार्टफोन्स दिए गए हैं और उनकी सारे सबके अटेंडेंस उन स्मार्टफोन्स के ऊपर प्रॉपर पिक्चर बना के वो ले रहे होते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये भी ये वैसे लाहौर के अंदर मैंने देखा था, ये टर्की से इम्पोर्ट किया इन लोगों ने। इसके अलावा पुलिस का जो महकमा है इसको वेल इक्विप किया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के साथ, और वो अब काफी वेल इक्विप्ड है। जो लाहौर के अंदर इन्होंने सेंटर बनाया, कंट्रोल रूम बनाया, जो पूरे लाहौर की और पूरे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट को वहां से मॉनिटर वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोशिश करनी है कि आपकी कंट्री का जितना भी रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन आ जाए, चाहे वो हमारे जो एमपीएस हैं, एमएनएज हैं, इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स हों, या जितने भी आपके जो लीडिंग पर्सन हैं वो सबके फाइनेंशियल अकाउंट्स उनकी वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहे हों। इसके अलावा जो चैलेंजेस यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि लो लिटरेसी रेट है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप, हमने अभी ये फेस किया था कि आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर ऑनलाइन आप एप्लीकेशन का एक पोर्टल अनाउंस किया था कि आप कोई भी लोग यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, वहाँ ऑनलाइन ही फिल करेंगे अपने एडमिशन फॉर्म्स। तो वहां पे भी लोगों ने, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे कुछ, तो उन्होंने पे किया, कुछ लोगों ने वहां पे भी 200-300 रुपया लेके फॉर्म फिल करके दिए उनको ऑनलाइन। तो लिटरेसी रेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे गवर्नमेंट में। बट कहने का मकसद सिंपल ये है कि इसको चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है विद ट्रेनिंग। जैसे हमारे मुल्क में अब एटीएम लोग यूज कर रहे हैं। जब एटीएम नहीं आए थे तो लोग परेशान थे कि कैसे वो लोग इसमें से पैसे विड्रॉ करेंगे, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि पिछले 8-10 साल के अंदर हमारी पूरी अवाम ट्रेंड हो चुकी है, और इवन के कुछ इलिटरेट बंदे भी उसको यूज करना सीख गए हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी जो इलिटरेट लोग भी इसको प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं इस वक्त। उसके अलावा रेजिस्टेंस टू चेंज, गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे लोग हैं जो चेंज के खिलाफ हैं, जो चेंज नहीं चाहते, उसको अपोज करते हैं। जैसे लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में उसको डाउन कर दिया गया है क्योंकि वो पटवारी सिस्टम है, वो नहीं चाहते कि ये ऑटोमेट हो, क्योंकि इस तरह उनके वो जो करप्शन के रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की अपनी भी पॉलिसी कुछ अनस्टेबल होती है। एक गवर्नमेंट आती है उसकी कोई और पॉलिसी होती है, वो एक तरह से ऑटोमेट कर रही होती है चीजों को, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही बंद कर देती है, तीसरी गवर्नमेंट आती है तो प्रोजेक्ट खत्म ही हो जाता है, पेपर्स में से भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा इश्यूज मैनेजमेंट के हैं, डिप्लॉयमेंट के हैं। आईसीटी मैंने पहले भी बताया कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं है डिप्लॉय करनी कहीं पे भी। ये रोड्स के ऊपर जो कैमराज इन्होंने लाहौर में लगाए हैं, ये एक दिन में नहीं लग गए, ये इनको 6 माह 1 साल काफी टाइम लगा है वो सारे इंस्टॉलेशन करते हुए। इसके अलावा इन्विजन ऑफ प्राइवेसी का भी इशू आ जाता है। अभी आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा, एक डेटा भी लीक हो जाता है ऑनलाइन जनरल पब्लिक का, जो कि एक प्राइवेसी के लिए मतलब एक थ्रेट है उनके लिए। सो इसको सेफगार्ड करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान कोलैबोरेशन नहीं है। वो कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा एक मतलब एक यहाँ पे एक रोड बनाना हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये तो फिर एक पूरी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है। एम्प्लॉयज उस तरह से ट्रेन नहीं होते। आईटी के आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लॉय तो कर लेते हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉयज उसे यूज ही नहीं करते। मैंने ऐसा भी एक दफा देखा कि स्टेट बैंक के अंदर हम लोग एक ट्रेनिंग के लिए गए, उनको ट्रेन करने के लिए, तो वो लोग वहां पे मैंने उनसे पूछा कि आपका कंप्यूटर बंद क्यों है, एंड ही सेड कि भाई हमें यूज नहीं करना था, हम यूज ही नहीं करते, हम वैसे मैनुअल काम करते हैं अभी भी। हालांकि वो स्टेट बैंक ने उनको ऑटोमेशन सिस्टम दिए हुए एक अरसा हो गया था, लेकिन वो उसको यूज ही नहीं करते थे, बंद करके रखा हुआ था। इसके अलावा हाईली क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स हैं आईटी के, वो बहुत हाईली कॉस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, वो पे करना पड़ता है उनको, जिसकी वजह से रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट में हमें फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अभी जितने लोगों ने मुझे ये वेबसाइट्स शेयर